नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के इस करंट अफेयर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे अवार्ड जिनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, परंतु अब उनका वितरण किया जा रहा है। दैट इज वाई इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड विच इज प्रोवाइडिंग बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आज के इस करंट अफेयर में, जो कि है भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी वर्षगांठ सेलिब्रेट की जा रही है। तो भाई कौन से नंबर की वर्षगांठ होगी जिसको इस बार इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग कोई भी एग्जाम, चाहे एमपीपीएससी हो और पुलिस में, तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। उस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर का किया लोकार्पण। यह कहां पर है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर, इसका कंप्लीट नेम क्या है? कामधेनु। जहां पर भी आपको दोस्तों कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मिले, आपसे कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है यह कहां पर है, या फिर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो कामधेनु नेशनल ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर में है यह कहां पर है। अर्थात कीरतपुर में तो है, परंतु किसके नियर बाई है, किस जिले में है, आप समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह है दोस्तों इटारसी से बिल्कुल पास है और होशंगाबाद जिला है। आप सभी को मालूम है इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन है हमारे मध्य प्रदेश का, और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत यह आता है नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। आप लोग याद कर लिए होंगे, काफी इजी है। तो इटारसी के पास है, और इटारसी किस जिले में आता है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो यू कैन इजीली गिव आंसर होशंगाबाद। स्पेशली होशंगाबाद के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू सम ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश के दोस्तों सबसे कम अगर मेले कहीं पर लगते हैं तो विच इज द प्लेस इज होशंगाबाद। तो होशंगाबाद को आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहीं पर लगते हैं तो होशंगाबाद है। और अभी हाल ही में ट्रेल रन, जंगल रन का आयोजन किया जाना है, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था। तो उसका आयोजन भी कहां पर किया जा रहा है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहां पर है दोस्तों? पचमढ़ी जो कि आता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों अभी हाल ही में होशंगाबाद में एक घाट था जिसका नाम क्या था? सेठानी घाट। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के किनारे यह घाट, और यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा नर्मदा पूजन किया गया था। और आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में इसका नाम तो काफी पहले से इसका परिवर्तित कर दिया गया है, नर्मदापुरम रख दिया गया था, परंतु अब इसके जो स्टेशन है और वगैरह उन सब का नाम पूर्ण रूप से नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और होशंगाबाद से संबंधित कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपको बता देता हूं कि होशंगाबाद में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 15वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा, जिसमें काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, दोस्त मोहम्मद खान। तो आपको याद रखना है उनके द्वारा यहां पर तुर्कों द्वारा इन्वेड भी किया गया था, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। दोस्त मोहम्मद खान स्पेशली जो रिलेटेड है वह भोपाल से है, तो उसको आपको याद रखना है। और यहां से कौन रिलेटेड है दोस्तों? यहां से रिलेटेड है आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हुसंग शाह। और हुसंग शाह ने ही दोस्तों जो आपका होशंगाबाद है उसकी स्थापना की गई थी। और जो हुसंग शाह की जो कब्र थी संगमरमर की, सफेद संगमरमर की, भारत की निर्मित प्रथम सफेद संगमरमर की इमारत थी। और स्पेशली अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो इनका पूरा का पूरा वंश था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिलेर मोहम्मद खान द्वारा, उसी के द्वारा यहां पर स्टेब्लिश किया गया था। और यह पूरे के पूरे तुर्क थे। और जो भोपाल वाले नवाब थे वह कौन थे दोस्तों? वह थे अफगान। क्या थे? अफगान। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह इटारसी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने आपको बताया। और पशुपालन मंत्री कौन है? श्री पटेल ने नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर का किया लोकार्पण। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भवन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 40वीं, 50वीं, 12वीं या फिर 34वीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 40वीं दोस्तों इसकी वर्षगांठ मनाई जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम, व्हेन वाज एस्टैब्लिश भारत भवन। भारत भवन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1982। बिल्कुल याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और तारीख भी याद रखिए 13 फरवरी, जो कि आपको मालूम है 13 फरवरी। तो 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और अब जो हमारा इस बार की जो 13 फरवरी है उस दिन 40वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई। तो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टेल यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्री सुश्री ठाकुर करेंगी भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान से सम्मानित जो रचनाकार हैं उनको भी इसमें विभिन्न तरीके के जो पुरस्कार हैं वह वितरित किए जाएंगे। हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए गए हैं, किसे वितरित किए गए हैं। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रॉम हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपंक कला के लिए श्री राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो स्पेशली राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में। और दोस्तों इसको काफ़ी सारे फ्रेम में दिया जाता है जैसे कि रूपंक कला, इसके बाद आगे मैं बताऊंगा और अलग अलग इसकी विधाएं हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2020 का क्यों दिया गया, क्योंकि दोस्तों एक साथ 2020 नहीं बल्कि 2019 का भी अभी दिया गया है और 2017 का भी अभी दिया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण बीच में यह प्रोवाइड नहीं किए गए थे। अभी तक 2021 का नहीं दिया गया है, जैसे ही 2021 का दिया जाएगा मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 है श्री ध्रुव मिस्त्री को, श्री परमजीत सिंह को, सुश्री इरा चौधरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 श्री ध्रुव मिस्त्री को दोस्तों 2020 से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आप देख रहे हैं श्री परमजीत सिंह, इनको 2019 से, और यहाँ पर श्री इरा चौधरी को 2017 से। 18 का प्रोवाइड नहीं किया गया है, इन तीनों को याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह पूरा का पूरा जो करंट अफेयर का पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे डीपली तरीके से देख सकते हैं। जब इन अवार्ड्स की घोषणा हुई थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप चाहें तो पिन SMS में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर यह सभी के सभी नाम आपको काफ़ी पहले मिल जाएंगे। अभी इनको दिया गया है तो इसलिए यह करंट में था, इससे मैंने सोचा कि दोबारा से डिस्कस भी हो जाएगा और आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए 2020 से किसे सम्मानित किया गया। राज्य का दोस्तों जो शिखर सम्मान है कालिदास सम्मान है, याद रखिए। और तीसरा है तानसेन सम्मान। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं तीनों के तीनों एक साथ शुरू हुए थे। कब हुए थे, 1980, याद रखिए 1980 में। यह पूरे के पूरे तीन जो इंपॉर्टेंट सम्मान है, एक तानसेन सम्मान, दूसरा कालिदास सम्मान और तीसरा राज्य शिखर सम्मान, तीनों के तीनों कहां पर हुए थे शुरुआत दोस्तों, 1980 में तीनों के तीनों एक साथ शुरू हुए थे। और प्रोवाइड भी दोस्तों एक ही साथ किए जाते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 है श्री हरि जोशी, श्री सहवाल सत्यार्थी, लक्ष्मी नारायण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 श्री हरि जोशी को सम्मानित किया गया है 2020 से। और 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, श्री सहवाल सत्यार्थी को। तो दोनों ही दिए गए हैं, दोनों ही याद रखना है, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य शिखर सम्मान 2020 उर्दू साहित्य से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1976 में, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य शिखर सम्मान 2020 उर्दू साहित्य से किसे सम्मानित किया गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 है देवी शरण को, श्री नईम कौश को, नसीम खान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 श्री देवी शरण को। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया और 2019 से किसे सम्मानित किया गया, श्री नईम कौसर को। दोनों हैं, दोनों को ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, शिखर सम्मान 2020 संस्कृत साहित्य के लिए सम्मानित किसे किया गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। आपको ऑप्शन नंबर 1 श्री रहत बिहारी द्विवेदी जी, श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, ज्ञानेश्वर पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया और 2019 से किसे किया गया था, श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। इसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डीपली तरीके से बारी बारी से जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं किसको कब दिए गए पूरों को देखते हैं। 40वीं समारोह मनाया गया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, यह 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। जो स्थापना कब हुई थी भारत भवन की, दोबारा से बता देता हूँ, 1982, याद रखिए। यह जो अवार्ड मैं आपको बता रहा हूँ, कालिदास हो गया, तानसेन हो गया और शिखर सम्मान, यह तीनों के तीनों 80 में हुए थे। अर्थात जो भारत भवन है इसकी स्थापना से 2 वर्ष पूर्व, और भारत भवन की स्थापना कब हुई, इसकी 2 वर्ष बाद। दोनों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना और डीपली तरीके से हमको याद रखना है। चलिए यहां पर देखते हैं फटाफट। रूपांकर कला के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान गुजरात की श्री ज्योति भट्ट, यह गुजरात से हैं 2017 के लिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और नई दिल्ली के श्री सुश्री इरा चौधरी को 2018 के लिए, और नई दिल्ली के श्री परम सिंह जीत से हैं जो उनको 2019 के लिए दिया गया है। बड़ोदरा के श्री ध्रुव मिस्त्री को 2020 के लिए दिया गया है। और जो कि मैंने आपको बताया था रूपंक कला, इसके साथ साथ रंग कर्म के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान लखनऊ के डॉक्टर अनिल रस्तोगी को 2019 में, मुंबई के श्री बामन केंद्र को और 2020
2020 के लिए प्रदान किया गया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए ग्वालियर की श्री सहवाल सत्रार्थी को वर्ष 2019 और भोपाल के श्री हरि जोशी को 2020 के लिए प्रदान किया गया। इसी तरह उर्दू साहित्य के लिए भोपाल के श्री नईम कौश को और 2019 के लिए भोपाल के श्री देवी शरणबीस को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखना है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं संस्कृत साहित्य के लिए दतिया के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को वर्ष 2019 के लिए प्रदान किया गया है और जबलपुर के प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी जी को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर के पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहदकर को वर्ष 2019 और भोपाल के सज्जन जो लाल ब्रह्म भट्ट को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूपंक कला के लिए भोपाल के श्री देवीलाल पाटीदार को 2019 और नई दिल्ली के मनीष पुष्कले को 2020 के लिए और नाटक के लिए भोपाल के श्री वैशाली गुप्ता को 2019 और भोपाल के केजी त्रिवेदी जी को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। जनजातीय एवं लोक कला के लिए भोपाल की श्रीमती अग्नेश केरकटा को 2019 और श्रीमती पूर्णा चतुर्वेदी को 2020 के लिए दिया गया है। वही दुर्लभ वाद विवाद के लिए राज्य शिखर सम्मान राज्य सागर के श्री बाबूलाल भोला को वर्ष 2019 और उज्जैन के डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। आज के आपके क्वेश्चन है, फारसेट ट्रेल रन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस विभाग द्वारा फारसेट ट्रेल रन का आयोजन किया जाएगा। और यह पूरे के पूरे अवार्ड आपको दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।